माय स्क्रीन एनीवे। तो तो आपका डाउट था यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, राइट? ओके। तो यूआरएल बेसिकली ये होता है ना कि सपोज ये मेरी वेबसाइट है डीएमएल ट्रेनिंग, ठीक है? कोई भी वेबसाइट हो सकती है, और उसके अंदर हमेशा पेजेस होते हैं। अगर पेजेस हैं तभी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो आप जो भी पेजेस क्रिएट करते हो ना, सपोज मान लो कि मैंने ये पेज क्रिएट किया हुआ है, और ये पेज है प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स लिस्ट, ठीक है? तो ये इस पेज का पूरा पूरा नेम, मतलब इस ये जो है पूरे पेज का नाम है, ठीक है? और यही जो टाइटल होता है पूरे पेज को डिस्क्राइब करता है। तो जो हम यूआरएल पे डिसाइड करते हैं ना, तो यूआरएल भी उस पेज को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए। सो इस पेज के लिए जो यूआरएल है वो ये है, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स लिस्ट। ओके। तो जब भी कोई यूजर आता है ना, तो वो उसको लगना चाहिए ना कि ये पेज या फिर ये यूआरएल जो है ऑप्टिमाइज्ड है। अब जैसे सपोज आप ये देख सकते हो कि इस पेज के अंदर कोई भी नंबर्स नहीं है, जैसे रैंडम नंबर्स नहीं होते। मैं कोई भी वेबसाइट खोल के देखता हूँ, मुझे लगता है कि टुडे न्यूज करके देखता हूँ मैं, और लेट्स सी कि कोई सा भी यूआरएल हो सकता है। रैंडम वेबसाइट उठाते हैं जिसकी यूआरएल ही खराब हो, लोकल गुजरात। हाँ, सपोज आप ये देखो, इस पेज का यूआरएल आप देख रहे हो क्या है इसके अंदर? एग्री टू चूज, लेट मी स्टॉप दिस। अब इसके अंदर इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है आप देख रहे हो? ये यहाँ पे ना बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। ये वीडियो हो गया, ठीक है? 2025 06 एंड 18। अब क्या है ना कि ये बहुत सारे ना डायरेक्टरीज बन गई हैं। डायरेक्टरीज दैट मीन की फोल्डर बन गया है। अब जैसे मान लो कि गूगल का क्रॉलर अगर आएगा ना आपकी वेबसाइट पे, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्रॉल करता है। तो गूगल का क्रॉलर आएगा होम पेज पे, होम पेज के बाद वो जाएगा आपका जो है ना वीडियो की डायरेक्टरी पे जाएगा, ठीक है? और वीडियो की डायरेक्टरी के बाद वो जाएगा आपका 2025 का जो फोल्डर है इस पे जाएगा, और इसको ये एक्सेस करके भी देखेगा कि इस पेज के अंदर कोई कंटेंट है भी कि नहीं है, या फिर डायरेक्टली आपने इस चीज को क्रिएट किया हुआ। अब देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर मैंने सिर्फ ये डायरेक्टरी मैंने ओपन किया था ना, यहाँ तक कॉपी किया था इस फोल्डर तक, और इसको मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन किया तो ये 404 एरर दे रहा है, यानी कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप जो भी फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बनाओगे ना, तो वो डायरेक्टरी भी एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर द गुड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें एक और चीज इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेटेस्ट न्यूज बिल्ट इन जून 18th मॉर्निंग। चलो ठीक है, स्टेंस बनाता भी है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना आप, ये बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। इसमें कितने डायरेक्टरीज हैं? वन, और ये हो गया नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, नंबर फिफ्थ, और ये हो गया नंबर सिक्स। यानी नंबर सिक्स फोल्डर पे जाके इस पेज को गूगल का क्रॉलर जो है एक्सेस करेगा इस पेज को। और जो है ना गुड फोल्डर जो है ना, किसको गुड फोल्डर मानते हैं? तो कोई भी पेज है ना आपका, वो 3 क्लिक में एक्सेस हो जाना चाहिए। हेलो। कैन आई आस्क समथिंग? हाँ हाँ, पूछो। ये जो डायरेक्टरीज जो बन रही है 2025 और ये सब, हम्म। तो ये नेचुरली आता है या अपन को, मतलब अगर ये हटाना है हमें, हाँ हाँ। ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छा होगा तो सर्च इंजन पेज के लिए, तो ये हटा के हम ऑप्टिमाइज करते हैं या? हाँ, ये आप हमेशा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप इसके लिए पता है क्या है? इसके लिए आपको कोई भी पेजेस को ऑप्टिमाइज करना हो ना, तो मैं बता देता हूँ आप कैसे भी किसी भी यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सपोज अगर आपके पास में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हो, तो मेरे पास में ये वर्डप्रेस है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सपोज मान लो कि आपने कोई पेजेस बनाई है, ठीक है? और इसमें मेरी ना ये बैकलिंक वाली पेज है, ठीक है? मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं आप किसी भी पेज का यूआरएल चेंज करना हो तो आप ना अगर आपके पास वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाओगे, उस पेज का जो बैकएंड है आप उसको ओपन करोगे, और वहां पे हमेशा ऑप्शन होता है स्लग का। यानी आप ये स्लग पे क्लिक करोगे, स्लग पे क्लिक करने के बाद इस स्लग को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद जो है ये मेरा मेन पेज हो गया। और मेन पेज के बाद में अगर आपको बताऊं मैं, तो
जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये मेरा प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स लिस्ट की पेज है, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर देख रहे हो एक फोल्डर है बैकलिंक्स करके, यानी एक ये भी ये बताता है ना कि ये पेज जो है इसका सब डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी मतलब इसका पार्ट है, इस बैकलिंक वाली कैटेगरी का ये प्रोफाइल क्रिएशन जो है ये पार्ट है। हाँ, तो आप जैसे मान लो कि इसको मैंने जो है ना अपना ये प्रोफाइल क्रिएशन का जो पेज है इसको मैंने वो बनाया था एज अ पेरेंट, मैंने चूज किया था। यहाँ पे देख रहे हो पेरेंट का, यानी ये किसका, ये बैकलिंक वाला जो पेज है ना उसका ये पेरेंट है, ओके, यानी बैकलिंक जो पेज है वो इस प्रोफाइल क्रिएशन का पेरेंट है, यानी मास्टर बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज का पेरेंट या फिर डायरेक्टरी बना सकते हो। और स्लग चेंज करने का एक और ऑप्शन होता है, आप अपीयरेंस में जाओगे, अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में ऑप्शन नहीं है आई गेस, ये ऑप्शन होता है सेटिंग्स में। आप जब सेटिंग्स में जाओगे ना तो सेटिंग्स में ना परमालिंक्स का ऑप्शन है, ओके, आप इसमें जाके यहाँ पे कस्टम जो है अपना यूआरएल्स बना सकते हो। हम मोस्टली जो है ना कस्टम यूआरएल्स ब्लॉग्स के लिए बनाते हैं, यानी बीच में ब्लॉग की डायरेक्टरी आनी चाहिए और उसके बाद में पोस्ट नेम आना चाहिए। तो आप ऐसे करके अपना जो है ना ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि जैसे कि आपका जो ब्लॉग पेज है ना वो उसके बीच में ना वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं कि ब्लॉग की डायरेक्टरी आनी चाहिए। जैसे मैंने ब्लॉग पे क्लिक करूं मैं तो यहाँ पे देखा आपने ये ब्लॉग का पेज बन गया, डायरेक्टरी बन गया। और इसके अंदर अगर मैं किसी ब्लॉग पे क्लिक करूं तो उस ब्लॉग के बाद उसका यूआरएल बनना चाहिए। तो हम उसको, आप उसको जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कस्टम सेटिंग्स में आने के बाद में परमालिंक्स कस्टम स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पे ब्लॉग की डायरेक्टरी दोगे और उसके बाद में परसेंटेज के अंदर पोस्ट नेम लिख दोगे और उसके बाद में आपको सेव चेंजेस करनी है तो आपका ब्लॉग का यूआरएल जो ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग कि यूआरएल को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक और चीज होती है। जैसे कि मैं, मेरे पास में कोई ब्लॉग मैंने पब्लिश किया था जिसका, हाँ, जैसे मान लो कि ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, और इसके अंदर आप देख रहे हो मेरा टाइटल कितना बड़ा है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ट्रैकिंग ब्रांड परसेप्शन कस्टमर्स सेंटिमेंट एंड द मार्केट ट्रेंड्स। बट अगर आप यूआरएल में देखोगे तो एक्चुअली मैंने क्या यूज किया हुआ है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ब्रांड परसेप्शन ट्रेंड्स, मैंने सिर्फ इतनी चीजें ही इंक्लूड की, बाकी चीजें मैंने अवॉइड कर दी। जैसे कि मैंने एंड हटा दिया, ठीक है, ओके, उसमें से मैंने कस्टमर सेंटीमेंट मैंने हटा दिया क्योंकि ये मुझे नहीं लगा कि ये मैं इसे मुझे यूज करना चाहिए इस ब्लॉक के अंदर। तो आप जो है ना हमेशा यूआरएल के अंदर आप यही कोशिश करना कि जो भी आपका पेज है ना उस जिस कीवर्ड को टारगेट करता है, जैसे कि ये मेरा पेज जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को टारगेट करता है, ये मेरा मेन कीवर्ड है फॉर दिस ब्लॉग। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं सिर्फ यही 3 वर्ड को यूज करके मैं इसका यूआरएल बना दूंगा, ताकि ये कोई भी यूजर अगर आप पढ़े तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये पेज या फिर ये यूआरएल किस बारे में बात करता है। और गूगल भी कीवर्ड को प्रायोरिटी देता है यूआरएल के अंदर। और जैसे कि आप हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करना स्टॉप वर्ड जो होते हैं ना यूआरएल्स में यूज करने के लिए। हेलो, हाँ, ओके, तो जैसे कुछ स्टॉप वर्ड होते हैं, मैं आपको शायद एग्जांपल देता हूँ चैट जीपीटी से, व्हाट इज स्टॉप वर्ड। तो इसमें जो है स्टॉप वर्ड होते हैं फॉर द अल्फाबेट, हाँ, जैसे आप देख रहे हो स्टॉप वर्ड होते हैं ना द, इज, या फिर इन, एट, एंड, ऑफ, इन सब को यूआरएल्स के अंदर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो लाइक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। एंड मैं चैट जीपीटी से कुछ और चीजें पूछने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको यूआरएल्स के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बट मुझे लगता है कि यूआरएल ऑप्टिमाइज करने के लिए इतनी सारी चीजें ठीक है, आपको मेन कीवर्ड इंक्लूड करना है यूआरएल्स के अंदर। और ये हाइफन का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो लास्ट में हाइफन लगता है, लास्ट लास्ट में जो हाई लास्ट में जो हम हाइफन यूज करते हैं ना, स्लैश, सॉरी, स्लैश, लास्ट में हम जो स्लैश यूज करते हैं, स्लैश का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी पेज के अंदर आपने स्लैश यूज कर रहे हो लास्ट में, तो गूगल के क्रॉलर जो होते हैं ना उसको ये एक इंडिकेशन मिलता है कि वो समझता है कि इस स्लैश के बाद भी कुछ हो सकता है, यानी आगे भी कोई पेजेज या फिर कोई फोल्डर या फिर कुछ भी यूआरएल हो सकता है, यानी इसके आगे भी वो क्रॉल करने की कोशिश करता है, कहीं से ढूंढने की कोशिश करेगा कि इसके बाद भी कोई पेजेस होंगे। तो स्लैश का मतलब ये होता है, अगर आपने यहाँ से स्लैश हटा दिया, ये अगर आपका यूआरएल ऐसे बन रहा है
गूगल को ये पता लग जाता है कि इसके बाद कोई पेजेस नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा क्रॉलर या फिर एक्स्ट्रा टाइम जो है किसी और नेक्स्ट पाथ को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। ओके। और एक मिनट, मैं चैट जीपीटी से और भी कुछ पूछ लेता हूँ मैं। अ, तो हमें स्लैश लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? वो वैसे कोई बहुत बड़ा वो इशू है नहीं, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, बट यूजुअली रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी आगे पेजेस क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली स्लैश बनेगा। लेकिन ब्लॉग के बाद अगर स्लैश आ रहा है तो वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। और इसको मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से जो है ना सिंपली पोस्ट के आगे जो मैंने एक्स्ट्रा स्लैश लगाया हुआ है ना, मुझे सिर्फ ये हटा दूंगा, और इसको हटाने के बाद अगर मैं सेव चेंजेस करूंगा तो ये सारे स्लैशेस जो है हट जाएंगे। तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा जो स्लैश है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें बोला हुआ है ना कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे कि गुड क्या होता है, इसने बताया हुआ है ना कि आपके ये वेबसाइट हो गया, और वेबसाइट के बाद में एसईओ टिप्स हो गया, यानी कि आप कीवर्ड को ही इंक्लूड करो। आपने बहुत लेंदी अगर आपने यूआरएल बना दिया ना तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, वो बैड होता है। जैसे इसने बताया भी है कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। आप सिंपल भी यूज कर सकते हो कि एसईओ टिप्स, ताकि गूगल के क्रॉलर को भी इजीली समझ में आ जाए, और कोई अगर यूजर भी अगर आपके कोई पेज को खोल रहा है ना तो उसको बहुत बड़ा लेंदी यूआरएल नहीं दिखना चाहिए। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का सिर्फ एक सिंपल फंडामेंटल्स है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा यूआरएल रखो। और यूआरएल की जो डायरेक्टरी है ना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि फोल्डर्स जो है ना आपके कम होने चाहिए। जैसे आपने इसमें मैंने बताया था आपको कि इसके आप देखोगे तो फोल्डर्स बहुत ज्यादा है, वीडियो है, 2025 है, 06 18, उसके बाद ये पेज आ रहा है। यानी इस पेज तक पहुंचने के लिए गूगल के क्रॉलर को बहुत लंबा टाइम लगेगा। यानी कि अगर गूगल का क्रॉलर इस पेज को क्रॉल कर रहा है ना तो उसका टाइम बजट इस पेज को क्रॉल करने में बहुत यूज हो रहा है। और वो टाइम गूगल के क्रॉलर के पास में एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक वेबसाइट के लिए। तो अगर वो सारा टाइम या बहुत ज्यादा टाइम इस पेज को ढूंढने में अगर वो लगा रहा है, तो वो जब उसका टाइम लिमिट खत्म होगा तो अदर जो पेजेस होंगे ना आपके, उसको वो छोड़ देगा, यानी उसको वो क्रॉल नहीं करेगा और उसको वो इंडेक्स नहीं करेगा। यानी ये प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ा डायरेक्टरी बनाने में। तो एक गुड प्रैक्टिस जो होती है, आप किसी भी यूआरएल के अंदर, मैं एक काम करता हूं, मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ना इन दो फोल्डर्स को मैं हटा देता हूं मैं यहाँ से। तो आप जो है ना किसी भी मेन पेज के अंदर दो फोल्डर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आपको रखना चाहिए। यानी कि आप एक फोल्डर रख सकते हो, उसके बाद आप ये दूसरा फोल्डर रख सकते हो, उसके बाद आपका मेन पेज होना चाहिए। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोल्डर के बारे में क्या बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि हमें क्रॉलर को कैसे किस वेबसाइट पर ले जाना है, कैसे करना है, तो हम्म उसमें भी ये यूआरएल वाला जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हेल्प करता है। अगर हमने जो आपने अभी जो दो चीजें हटाई है और ये जो वीडियो लिखा हुआ है 2025 लिखा हुआ है, तो हम्म। अगर ये हटा देंगे तो वो क्रॉल बेटर कर पाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? लेकिन अगर आप हटाओगे, अगर आप ऐसे हटाओगे तो पेज जो है 404 आएगा ना फिर। आपको इसको पेजेस के अंदर से हटाना पड़ेगा, यानी कि आपने जो कस्टम डेवलप कर रहे हो ना, आपको डेवलपर से बात करनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा कि वो कम से कम, बैकएंड से करवाना पड़ेगा। हाँ बैकएंड से करानी पड़ेगी, कम से कम डायरेक्टरी क्रिएट करे। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि जैसे मैंने ये प्रोफाइल क्रिएशन के जो मैंने पेजेस बनाए हैं ना, तो इन पेजेस से पहले मैंने एक और पेज बनाया हुआ है, ये बैकलिंक करके जो पेज है ना, यानी कि एक ये फोल्डर हो गया, इस फोल्डर के अंदर ये सारे पेजेस मेंशन होना चाहिए। जो भी ये पेजेस है ना, ये सारे प्रोफाइल क्रिएशन जितने भी ये पेजेस है ना, अभी ये मेरा, अभी ये वेबसाइट जो है अंडर डेवलप है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है इस पेजेस के अंदर मैं सारे लिस्ट क्रिएट करूंगा, और ये सारे पेजेस जो है इस पेज के अंदर भी मेंशन होंगे। यानी कि अगर गूगल का क्रॉलर जो है ना सिर्फ इस फोल्डर को खोलता है, ठीक है, और उसके बाद में वो देखता है कि ये सारी पेजेस इसके अंदर हैं कि नहीं है, तो वो देखेगा कि ये सारी यूआरएल्स इसके अंदर लगी हुई हैं। पेरेंट का मतलब ही होता है कि ये सारे पेजेस ना उससे कनेक्टेड होने चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो अगर आप इतने सारे आपने अगर डायरेक्टरी बनाई है ना, अगर गूगल का क्रॉलर जो है सिर्फ अगर इसको इसको खोल के देखता है कि चलो ठीक है, मैं सिर्फ इसको खोल के देखता हूं मैं, तो अगर अगर ये पेज एक्सेसिबल नहीं हुआ
तो फिर वो 404 एरर आ जाएगा और वो आपकी जो है ना क्रॉलिंग में दिक्कत देगी फिर। समझ रहे हो? जैसे मैंने ये खोला था ना 2025 तक मैंने खोला था और ये आपने देखा 404 एरर आ रही है। दैट मीन कि इस फोल्डर के अंदर कोई कुछ है ही नहीं, ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपने ये चीजें बनाई हुई हैं। तो गूगल का क्रॉलर क्रॉल तो करेगा लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ना कहीं पे वेस्ट होंगे। तो हम फोल्डर जो है ना इसीलिए कम बनाते हैं कि गूगल का जो रिसोर्सेज है ना वो सही जगह यूटिलाइज हो। ओके, हाँ, ताकि वो क्रॉल बेटर तरीके से कर पाए। क्रॉल बेटर तरीके से कर पाए। और कोई डाउट? जैसे इसमें इसने, सारे पेजेस को हमें करना पड़ता है। हाँ, जैसे आप बहुत सारी बड़ी वेबसाइटें होती है ना तो वो बहुत सारे ना पेजेस बनाती है अपने अंदर। जैसे आप देख लो यहाँ पे मैं वर्ल्ड के अगर अंदर आता हूँ मैं, तो अगर मैं इसको मैं ओपन करता हूँ मैं, तो आप देख रहे हो इसके अंदर दो चीजें हैं। इन्होंने बनाया हुआ है प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स करके एक फोल्डर है, उसके बाद एक और फोल्डर है स्पॉटलाइट का। और इसके अंदर में जाके अगर मान लो कि मैं कोई न्यूज वगैरह को मैं खोलता हूं मैं, तो आप देख रहे हो इसके अंदर कैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इसका देखना, अगर मैं इसके अंदर जाके कोई पेज को अगर मैं ओपन करूँ ना, तो उस पेज का यूआरएल इसके बाद बनना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि मैं ये वाला पेज अगर मैं ओपन करता हूं मैं, तो इसका यूआरएल उसके बाद बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा ये सारा कुछ चेंज हो गया यहाँ से 2024 12 3, उसके बाद ये पेज खुल रहा है। और अगर मैं चेक करूँ तो इन्होंने कैनोनिकल यूआरएल पे क्या दिया हुआ है और एक्चुअल यूआरएल पे, ठीक है, मैक्स स्निपेट है, ठीक है, मैटर पे नहीं करता इन्होंने। वैसे बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज नहीं है इसके अंदर। चैट जीपीटी के अंदर और कुछ देखते हैं, यूज कीवर्ड्स नेचुरली। तो आपका जो कीवर्ड्स है ना उस यूआरएल में नेचुरली यूज होने चाहिए। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करके आपने कोई पेज बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कीवर्ड अकॉर्डिंग टू मी यूआरएल के अंदर जो है ना आपको अपना मेन कीवर्ड जो है ना वही इंक्लूड कर दो बस। बाकी द, इज, एंड, जितने भी ऐसे फालतू वर्ड आते हैं ना, जैसे कि आप ये देख रहे हो बीच में इज आ रहा है, दिस आ रहा है या फिर ए आ रहा है, आप प्रैक्टिस करो कि इनको आप ना ही यूज करो। उसके बाद में लोअर केस हमेशा होना चाहिए यूआरएल के अंदर, हमेशा लोअर केस होना चाहिए। आपको कैपिटल कहीं भी नहीं यूज करना चाहिए। आपने अगर किसी भी यूआरएल के अंदर आपने अगर कैपिटल लेटर यूज किया है ना, तो वो एक डुप्लीकेट कंटेंट इशू होता है। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे जो है ना कैपिटल एम यूज किया हुआ है, ठीक है, और किसी ने स्मॉल एम करके अगर आपके पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, तो दोनों पेज डिफरेंट होंगे। यानी गूगल की नजरों में दोनों पेज डिफरेंट होंगे। तो वो किसको मास्टर पेज समझेगा और किसको डुप्लीकेट पेज समझेगा उसको नहीं आइडिया। तो आपको हमेशा ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है कि जब भी आप कोई यूआरएल बना रहे हो, ऑल यूआरएल्स जो है वो स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए। अवॉइड स्टॉप वर्ड, मैंने ये पहले बता दिया था कि स्टॉप वर्ड आपको हमेशा अवॉइड करनी है। जैसे कि द हो गया, बेस्ट भी है एक, ये स्टॉप वर्ड ही है। आई एन 2025, ये सारे स्टॉप वर्ड होते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप मेन कीवर्ड को यूज करो। किसी यूआरएल के अंदर अगर आपको जरूरी है कि आपको ईयर यूज करना है या फिर कोई नंबर्स यूज करना है, ऐसा कोई वो नहीं है बैड थिंग कि आप नंबर्स यूज ही नहीं कर सकते। आप बिल्कुल नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लगता है कि नहीं करना चाहिए, अब बिना नहीं किए अच्छा हो सकता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो नंबर्स को और ये इज, द, एंड, ऑन, ऐसे सारे थिंग्स को। और उसके बाद में यूज स्टैटिक यूआरएल। किसी भी यूआरएल के अंदर आपने देखा होगा ना हमेशा कुछ कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं, क्वेश्चन मार्क बनता है, आईडी बनती है, फिर 1 2 3 4 करके आता है। ये बैड साइन होता है। आपको क्लीन रखना है यूआरएल्स को हमेशा। ऐसे अगर नंबर्स आते हैं तो आपको डेवलपर से बात करके इन सबको ऑप्टिमाइज करना होता है। और ये बोनस टिप्स में क्या बात हो रही है कि सेटअप 301 रीडायरेक्शन। अगर आप किसी भी यूआरएल को डिलीट कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आप 301 रीडायरेक्शन को सेटअप कर सकते हो, ताकि किसी भी पेज के अंदर, मैं आपको जैसे एग्जांपल पे दूं, 301 रीडायरेक्शन क्या होता है? 301 रीडायरेक्शन ये होता है ना कि सपोज आपने मान लो कि ना कि आप कुछ टाइम बाद जो है आपने डिसाइड किया कि मेरे को ना यूआरएल चेंज करना है इसका। जैसे आपने, जैसे मैंने बोला ना कि इसके अंदर ये नेगेटिव थिंग्स है, तो आपने डेवलपर से बात करके आपने ये यूआरएल को आपने ऑप्टिमाइज करा लिया, ठीक है। आपने सिर्फ ये सारी चीजें हटा के 2024 ही आपने रखा इसके अंदर, ठीक है, बाकी चीजें आपने हटा दी। लेकिन जो पहले का यूआरएल था, अब आपने जब डिलीट करोगे तो 404 में आएगा ना।
लेकिन अगर आपने वो यूआरएल आपने किसी कस्टमर के साथ में या फिर किसी यूजर्स को या फिर आपने कहीं पे बैकलिंक बनाई हुई है, तो उसकी अथॉरिटी जो है वो टूट जाएगी, अथॉरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो 301 रीडायरेक्शन ये होता है कि जब भी कोई बंदा इस यूआरएल को एक्सेस करेगा ना, पुरानी यूआरएल को एक्सेस करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होके आपकी नई यूआरएल पे आ जाएगी जिसपे आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो आप 301 रीडायरेक्शन लगाते हैं ताकि अगर कोई बंदा इसको ओपन करेगा इस यूआरएल को, ये रीडायरेक्ट होके उस मेन पेज पे चली जाएगी, और जितना भी इस पेज के लिए आपने बैकलिंक बनाई होगी उसकी अथॉरिटी भी पास हो जाएगी उस पे। 301 रीडायरेक्शन होता है परमानेंट रीडायरेक्शन। कीप योर यूआरएल स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट, हाँ हमेशा ऐसे होने चाहिए। मैच योर यूआरएल टू योर H1 एंड पेज टाइटल। ये बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने पेज टाइटल के अंदर आप बहुत सारे वो अगर यूज कर रहे हो, क्या बोलते हैं ना कि बहुत सारा वर्ड्स है। मैंने सपोज आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, पेज टाइटल, जैसे इस ब्लॉग का मेरा पेज टाइटल बहुत बड़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पेज टाइटल ही यूआरएल में डालोगे। उस पेज का जो मेन कीवर्ड है आप उसको यूज करो यूआरएल में, दैट्स इनफ। स्वीट एंड सिंपल आपको यूआरएल्स रखने हैं, और यूआरएल की भी एक कैरेक्टर लिमिट होती है। इसमें यूआरएल की कैरेक्टर लिमिट मेंशन नहीं किया है कि आइडियली यूआरएल्स कैरेक्टर्स लिमिट, तो मैं भूल रहा हूँ, शायद यूआरएल की कैरेक्टर लिमिट होती है अराउंड 100 कैरेक्टर्स। सो मैक्स जो है ना आपको 100 कैरेक्टर्स रखने चाहिए यूआरएल्स के अंदर, बट बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर गुड इनफ होता है। और वो कैरेक्टर का यूआरएल का कैरेक्टर पता है कहाँ से काउंट करता है? अब सपोज मान लो कि आपका ब्लॉग है, तो ये कैरेक्टर लिमिट में काउंट नहीं होता है। कैरेक्टर आपकी लिमिट काउंट होती है किसी भी पेज की एक्चुअल यूआरएल, यानी इस ब्लॉक का एक्चुअल यूआरएल ये है, और ये आप देख सकते हो कि कितने काउंट्स हो रहे नंबर्स। सो आप मैक्सिमम 50 to 60 कैरेक्टर इनफ होते हैं किसी भी पेज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप इतना ही यूज करो। और कोई चीज तो मुझे नहीं लग रहा है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में रह रही है, बट आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हेलो। हाँ, हम्म। कोई डाउट है आपको? सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। हाँ, तो रैपअप में बस यही मैं बोलूंगा कि आप जो भी डायरेक्टरी बीच में बना रहे हो, आप किसी भी ब्लॉग हो गया या फिर कोई पेजेस हो गए या फिर सब पेजेस हो गए, उसका फोल्डर हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। किसी भी मेन पेज के अंदर आप जितनी भी डायरेक्टरी बना रहे हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने बैकलिंक्स बना दिया, बैकलिंक के बाद मैंने हो सकता है एक और बना देता हूँ मैं डायरेक्टरी, डू फॉलो। मैंने एक और डायरेक्टरी बीच में बना दी, तो आपको मैक्सिमम जो है ना 3 क्लिक में ये पेज एक्सेस हो जाना चाहिए। 3 क्लिक का मतलब पता है क्या होता है? पहला क्लिक काउंट होता है आपका होम पेज का यूआरएल, ठीक है। दूसरा क्लिक काउंट होता है कि आपने उस पेज के अंदर कौन सा फोल्डर बनाया हुआ है, हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, ये दूसरा क्लिक हो गया। और तीसरा तीसरा फोल्डर हो गया आपका तीसरा क्लिक। तो तीसरा क्लिक होता है आपका मेन पेज। ओके। अगर आपने थर्ड क्लिक तक के आपने पेजेस बना रहे हो तो वो गुड इनफ होते हैं किसी भी क्रॉलर को इजीली एक्सेस करने के लिए। तो आप जितने ज्यादा फोल्डर बनाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस पेज तक पहुंचने के लिए क्रॉलर को, तो वो उसकी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आती है। और इजीली मैं रैप अप करूं तो आपको जो है हमेशा कीवर्ड्स यूज करने हैं अपने यूआरएल्स के अंदर। एज, अ, द, नंबर्स, ये सारे अवॉइड करने हैं। स्टॉप वर्ड आप गूगल से पूछ सकते हो, आपको निकाल के दे देगा। जो भी एज एंड द छोटे वर्ड्स होते हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो। और आप जो है कीवर्ड्स को नेचुरली जो है यूआरएल्स के अंदर यूज करो। ऐसा नहीं है कि आप कीवर्ड स्टफिंग करने लग गए यूआरएल्स के अंदर, आपने यूआरएल पे ये भी डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीजें इसके आगे भी ना, इसके अंदर ही बहुत सारे वो बना देंगे, क्या बोलते हैं, लाइक डू फॉलो, फॉलो, बैकलिंक्स, ऐसे सारे ना कीवर्ड्स डालने की अगर आप यूज कर रहे हो इसी पेज के अंदर, तो ये भी बैड साइन होता है। आप हमेशा यूआरएल को क्लीन एंड नेचुरल रखने की कोशिश करना आप।
उसके बाद में आपको यूआरएल्स के अंदर हाइफन ही यूज करनी है, अंडरस्कोर यूज नहीं करना है। ये जो होता है अंडरस्कोर, ये यूज होता है आपकी ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। जब आप कोई यूटीएम बनाते हो तो आप ट्रैक करने के लिए ये हाइफन यूज अंडरस्कोर यूज करते हैं। लेकिन आपके यूआरएल के अंदर हमेशा हाइफन होने चाहिए। एक कैरेक्टर के बाद जब दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट होता है तो उसके बीच में आप हमेशा हाइफन यूज करोगे। अंडरस्कोर नहीं यूज करना है, या फिर कोई डॉट नहीं यूज करनी है, या फिर कोई भी अनदर क्या बोलते हैं उसको, जो सिंबल्स होते हैं वो नहीं यूज करने आपको। किसी भी दो कैरेक्टर के बीच में आपको हमेशा ऑलवेज हाइफन यूज करने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी यूज नहीं करनी है। आप जो भी कैरेक्टर लिख रहे हो, सपोज मैंने इसके आगे मैं लिख दूं कि मुझे प्रव लिखना है, तो आप हाइफन यूज करोगे और उसके बाद आप प्रव लिखोगे। आप हाइफन के अलावा आपको कुछ भी अलग चीजें नहीं यूज करनी है यूआरएल्स के अंदर। ओके। और हमेशा लोअर केस यूज करनी है यूआरएल्स में। कभी भी अपर केस आप गलती से भी यूज मत करना, ये बहुत बड़ा बैड साइन होता है। ये डुप्लीकेसी क्रिएट करता है किसी भी पेज के लिए। तो आपको ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर्स इन योर यूआरएल्स। अवॉइड स्टॉप वर्ड, यानी कि आपको द, इज, बेस्ट ऐसी सारी चीजें नहीं यूज करनी। आपको नेचुरल कीवर्ड यूज करने हैं अपने यूआरएल के अंदर। उसके बाद में आपको स्टैटिक यूआरएल यूज नहीं करना है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, आईडी, उसके बाद नंबर्स जो आते हैं वो देखने में भी सही नहीं लगते यूजर्स को, और क्रॉलर के लिए भी वो एक नेगेटिव साइन होता है, ताकि वो कीवर्ड्स नहीं ढूंढ पाता यूआरएल्स के अंदर, और उसको एक आइडिया नहीं लगता कि इस पेज या फिर ये यूआरएल किस टॉपिक के बारे में है। तो आपको हमेशा कीवर्ड ही यूज करने हैं यूआरएल्स में। अगर आपका स्टैटिक बन रहा है तो यू कैन चेंज जो यूआरएल, और उसके बाद में आप 301 रीडायरेक्शन लगा सकते हो। ओके। यूआरएल्स की कैरेक्टर लिमिट बिटवीन 50 टू 60 और 100 कैरेक्टर्स, क्वाइट गुड। इतने ही रखने हैं, बाकी थिंग्स मुझे लगता है कि ठीक है। और जितने भी ये यूआरएल के पॉइंटर्स हैं, मैं सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप बाद में भी आपको देखना हो तो चीज आप देख सकते हो। आई कैन स्टिल, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। There is no doubt, clear हो चुका है तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉल।